नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी आप लोगों की। ठीक है। आगामी परीक्षाओं के लिए आप अपने आप को अच्छे से तैयार रखिए। तैयारी में दरअसल में होता क्या है कि आपको डेली पर डे डिमोटिवेशन का शिकार मिलता है। कभी न कभी लगता है कि नहीं हो पाएगा, फिर लगता है हो जाएगा। किसी को देखा, दोस्त को देखा, उसका हो गया, किसी और का कभी देखा, तो कभी कभी ऐसा लगता है उतार चढ़ाव जैसा, सांप सीढ़ी जैसा खेल है। ये खेलते खेलते पता नहीं कि किस दिन सिलेक्शन हो जाए। थोड़ा-सा लगे रहना, कंटिन्यूटी बनाए रखना और उसके बाद में सही तरीके से, सही कंटेंट के साथ में काम करना, ये बेहद ज़रूरी होता है तैयारी के दौरान। ठीक है? मैं आज स्टैटिक पे हम लोग बात करेंगे। स्टैटिक जीके एसएससी के अंदर रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। इसके क्वेश्चंसों का वेटेज जो है, इसके प्रश्न हैं, इसका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है और ये क्वेश्चंस इस तरीके से पूछता है आपको कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है इसमें। आपने देखा होगा कि स्टैटिक का जो पोर्शन है वो थोड़ा-सा लार्ज भी है, बड़ा भी है और बड़े के अलावा ये याद नहीं होता। सबसे बड़ी समस्या है इसकी याद कर पाना। आप इसको याद नहीं कर पाते हैं। जब याद नहीं होगा तो भैया परेशानी होगी। तो परीक्षा में नंबर कम आएँगे। आएँगे तो सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। सिंपल है। ठीक है। आज हम लोग एक चैप्टर देखेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे रामसर साइट्स। ठीक है। तो बेटा रामसर साइट्स क्या होती है? ये रामसर शब्द आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है। रामसर स्थान और वैश्विक झीलें, यानी विश्व की कुछ झीलें हैं जो रामसर स्थल का उन्हें दर्जा मिला हुआ है। ठीक है। बेटा ऐसी जगह जहाँ जल भराव रहता हो, दलदली मिट्टी हो गई हो उसकी, यानी वेटलैंड्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वेटलैंड। तो यहाँ से कुछ चीज़ें जनरेट होती हैं। जैसे गैस में देखा जाए तो CH4। वेटलैंड किस गैस का रिसोर्सेस है? क्वेश्चन परीक्षा में आ जाता है। तो मीथेन गैस यहाँ से प्राप्त हो जाती है। दूसरा, यहाँ छोटे-छोटे जीव-जंतुओं का, यानी जलीय जीव-जंतुओं का बायोडायवर्सिटी का सेंटर बन जाता है। यहाँ बहुत छोटे-छोटे जलीय जीव-जंतु भिन्न-भिन्न प्रकार के रहते हैं। दूसरा, ये पेड़-पौधों का भी बायोडायवर्सिटी सेंटर बन जाता है, क्योंकि यहाँ जो वनस्पतियाँ हैं वो भिन्न प्रकार की, बहुत तमाम अलग-अलग किस्म की वनस्पतियाँ प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है। तो यानी छोटे-छोटे जलीय जीवों का, पेड़ों का ये बायोडायवर्सिटी सेंटर होता है। तो सबसे पहले इसके लिए एक मीटिंग होती है और वो मीटिंग होती है रामसर नामक स्थान पर। 1971 में रामसर बेटा एक जगह है ईरान में। ठीक है। यूनेस्को के द्वारा एक पहल की जाती है। इसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि रामसर स्थल को लेके या वेटलैंड साइट को लेके पहली फर्स्ट मीटिंग कब हुई? तो 1971 में होती है। किस स्थान पर हुई? रामसर में हुई। ठीक है। और जो है 1975 से ये कन्वेंशन लागू हो जाता है। क्या हो जाता है? ये कन्वेंशन को लागू कर दिया जाता है। 1981 में भारत का पहला स्थान इसमें शामिल कर लिया जाता है, चिल्का और केवला देव। ठीक है। दो स्थान हो जाते हैं, एक तो चिल्का और एक केवला देव, है ना? ये भरतपुर में है, भरतपुर राजस्थान। दूसरा ये चिल्का, ये झील है, ये उड़ीसा में है। ये पक्षियों के लिए जाना जाता है बच्चों। ठीक है। 1982 में भारत ऑफिशियली जो है सिग्नेचर कर देता है, इस कन्वेंशन में शामिल हो जाता है। ठीक है। वर्तमान में देखा जाए तो विश्व के कितने स्थल इसमें शामिल हैं बच्चों? तो आज के दौर में इसमें 2400 स्थान शामिल हैं टोटल। 2400 प्लस पूरे वर्ल्ड के स्थान है। अच्छा, जो स्थान रामसर साइट बन जाता है, वेटलैंड साइट बन जाता है बच्चों, इसमें क्या हो जाता है? इसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, सरकार उसका संरक्षण करती है फिर। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। इसमें समय समय पर वृद्धि होती रहती है, हर साल कुछ ना कुछ चीजें ऐड होती रहती हैं। तो हमारे देश की 2024 में 2024 के अंदर 10 साइट्स थी, इसमें ऐड कर ली गई, 10 स्थान जोड़ लिए गए। वो 10 स्थान कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। तो बेटा ये राज्यवार देख लेते हैं। कर्नाटक, कर्नाटक का एक मगधीकेरे संरक्षण रिजर्व है, इसको ऐड कर लिया जाता है 2024 के अंदर। अर्धनाक्सिनी मोहाना, इसको भी ऐड कर लिया जाता है
अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, इसको भी ऐड कर लिया जाता है। ये तीनों के तीनों कहाँ हैं? कर्नाटक में। एमपी का तवा जलाशय है मध्य प्रदेश के अंदर, तवा रिजर्व रिजर्वोयर। ये तवा जलाशय है, जलाशय का मतलब बहुत बड़ा तालाब जिसके अंदर ये पानी भरा हुआ है। इसको 2024 के अंदर शामिल कर लिया जाता है। तमिलनाडु की बात कर लें तो लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन, इसको ऐड कर लिया जाता है। कराईवेट्टी बर्ड यानी पक्षी सेनेचुरी, इसको ऐड कर लिया जाता है। नंज नारायण पक्षी अभयारण्य, इसको ऐड कर लिया जाता है। कांजवेली पक्षी अभयारण्य यानी बर्ड सेंचुरी, इसको ऐड कर लिया जाता है। तमिलनाडु के भी यानी 4 स्थान ऐड कर लिए जाते हैं। बिहार के देखे जाए तो नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य, ये दो जो स्थान हैं वो बिहार से हैं। इनको इसमें स्थान सम्मिलित कर लिया जाता है बच्चों, रामसर साइट की सूची में डाल दिया जाता है, सम्मिलित कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। 25 के अंदर भी कुछ साइट्स थी इंडिया की, उनको शामिल कर लिया गया। टोटल 11 साइट्स को ऐड कर लिया गया, ठीक है, रामसर साइट में। बिहार से कौन कौन सी हैं बेटा? तो गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल झील। ये जो है ना, गोगाबिल तो परीक्षा में आ चुकी है, यानी ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये आगामी परीक्षाओं में, अगले वर्षों में ये लगातार ये परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे, तो आपके लिए बेहद जरूरी हो जाते हैं। उदयपुर झील यानी उदयपुर एक शहर है बच्चों, ये राजस्थान का शहर है। तो उदयपुर झील तो राजस्थान नहीं लगाना है आपको, ये बिहार में है। आपसे पूछ लेगा उदयपुर एक रामसर साइट है, ये किस स्टेट में है? तो आप बताओगे बिहार में है। राजस्थान की मेरे प्यारे बच्चों बात कर लेते हैं। मेनार, खींचन और सिलीसट झील, ये तीनों राजस्थान के हैं। ये रामसर साइट 25 में घोषित कर दिए जाते हैं। तमिलनाडु की बात करें, सक्करकोटई दूसरा है, तीर्थगल, ये दोनों के दोनों कहाँ से हैं? तमिलनाडु से। सिक्किम का एक स्थान खेचेओपाली, खेचेओपालरी, ये झील है, सिक्किम की है, 2025 में रामसर साइट बन जाती है। झारखंड की मेरे बच्चों बात कर लें तो उधवा झील को क्या कर दिया जाता है? रामसर साइट बना दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के कोपरा जलाशय को, छत्तीसगढ़ के बेटा कोपरा जलाशय को रामसर साइट बना दिया जाता है, ध्यान रखना। ये भी परीक्षा में आ चुका है, ठीक है। तो आपका कोई भी क्वेश्चन होगा जो रामसर साइट को लेके होगा, वो इस वीडियो के बाद मुझे यकीन है कि आपका 101% बन जाएगा क्वेश्चन। ध्यान रखना, आपको एक दो बार आपको वीडियो कम से कम देख लेना चाहिए, ठीक है। नोट कर लेंगे तो आपकी बहुत अच्छी बात है। ये बच्चा 2026 के जून में ऐड हुए थे। इससे पहले हम देख लेते हैं नवीनतम फरवरी 2026 वाले। तो फरवरी में 2 साइड स्थान ऐड किए जाते हैं। एक का नाम है पटना पक्षी अभयारण्य, पटना बर्ड सेंचुरी, बेटा एटा जिले में है और यूपी के अंदर पड़ता है। पटना बिहार की राजधानी है, वो अलग बात है। बिहार की क्या है बेटा? कैपिटल है, ठीक है। लेकिन पटना बर्ड सेंचुरी ये पड़ता है यूपी के अंदर और एटा जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इसको रामसर साइट बना दिया जाता है फरवरी 2026 में। दूसरा है छारी ढांड, ये छारी ढांड है, ये छारी ढांड कच्छ जिला गुजरात में पड़ता है, कच्छ जिला गुजरात, ठीक है। ये 2 फरवरी 2026 में ऐड किए गए। जब बात कच्छ की आ गई है बेटा, ये एक जीव के लिए प्रोटेक्ट है ना, रन ऑफ कच्छ। तो बेटा यहाँ पाया जाता है जंगली गधा। क्या पाया जाता है? जंगली गधा। कच्छ का रण व्हाइट डेजर्ट किसे कहते हैं? सफेद मरुस्थल किसे कहते हैं बेटा? सफेद मरुस्थल, बहुत बार परीक्षाओं में क्वेश्चन आ गया है। व्हाइट डेजर्ट किसे कहते हैं? सफेद मरुस्थल किसे कहते हैं? तो कच्छ के रण को कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो नमक अधिक होने के कारण। किसके कारण बच्चा? नमक अधिक होने के कारण। जंगली गधा के लिए यहाँ प्रोटेक्ट कर दिया गया है। इसके जीवन पर संकट है, तो इसके आपसे पूछ लेता है जंगली गधा के नेचुरल आवास यानी प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? नेचुरल घर पाए जाते हैं बच्चा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 हो गए। और देखो अभी लेटेस्ट और शामिल हो जाते हैं जून 2026 में। 2 साइट्स इंडिया की और सम्मिलित कर ली जाती हैं। अब इंडिया के अंदर टोटल साइट हो गई 100। तो 99वां ये है बच्चा, 99 रामसर साइट। और 99वां जो है, 99वां है, उसका नाम है शेखा झील, शेखा झील। और ये पड़ती है बेटा अलीगढ़, यूपी।
ठीक है। दूसरा है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरा है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। ठीक है। और ये पड़ता है बलिया उत्तर प्रदेश। इसी का अन्य नाम है बलिया यूपी। तो ये 100वां है बच्चा। ये कौन सा है? 100वां है रामसर साइट। इसका दूसरा नाम है सुरहा ताल। इसी का अन्य नाम है सुरहा ताल। तो आपसे पूछ ले भारत का 100वां रामसर साइट कौन सा है, तो सुरहा ताल परीक्षा में दिया हो, ऑप्शन में दिया हो वो ठीक है, या फिर जयप्रकाश नारायण दिया हो तब भी कोई बात नहीं है, दोनों बातें एक ही है। ये बलिया उत्तर प्रदेश में है, ये अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है, ये दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है। आगे बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट आगे है कुछ ऐसी झीलें जो महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षा में आती हैं, और ये रामसर साइट से जुड़ी हुई हैं। तो बेटा एक है बैकाल लेक। बैकाल लेक पड़ती है रूस के अंदर। कहाँ पड़ती है? ये सबसे पुरानी है, ओल्डेस्ट है, सबसे गहरी है, डीपेस्ट है, सबसे लार्जेस्ट है यानी बड़ी है वॉल्यूम के आधार पर, यानी पानी की मात्रा के आधार पर। तो आपसे परीक्षा में क्वेश्चन बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों, पानी की मात्रा के आधार पर सबसे बड़ी झील का नाम बताइए, तो आप बता दोगे बैकाल झील। सबसे पुरानी झील का नाम बताइए, तो आप बता दोगे बैकाल झील। सबसे गहरी झील का नाम बताओ, तो आप बताओगे बैकाल झील। ठीक है। पर्ल ऑफ साइबेरिया यानी साइबेरिया का मैदान में जाके पड़ती है। दूसरा है बच्चा ये लेक विक्टोरिया। ये बच्चा अफ्रीका की सबसे बड़ी, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप है, उसकी सबसे बड़ी झील है। ठीक है। लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका। ठीक है। इसकी एक विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता है, ये क्या करती है, इक्वेटर पर डिपेंड, इक्वेटर पर लोकेटेड है, यानी भूमध्य रेखा पर स्थित है। किस पर है? भूमध्य रेखा पर। तो आपसे पूछ लेता है भूमध्य रेखा पर स्थित झील का नाम बताइए। ठीक है। यानी लोकेटेड डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, भूमध्य रेखा पर स्थित है। चलो, आजकल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन या बड़े से छोटे के क्रम में देता है, तो ऐसे ही एक क्वेश्चन बना दे आपका सरफेस एरिया डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में सजाइए। चार नाम दे देगा झीलों के। एरिया वाइज सबसे बड़ी झील पूछ ले और बहुत बार परीक्षा में आई है, उसका नाम है सुपीरियर। यूएसए और कनाडा दोनों के बॉर्डर पर पड़ती है बच्चा। अमेरिका कनाडा सुपीरियर झील। ठीक है। विक्टोरिया बच्चा दूसरे नंबर पे आती है। भाई एरिया वाइज की बात हो रही है, क्षेत्रफल के अनुसार की बात हो रही है, ये सबसे बड़ी हो जाएगी, लार्जेस्ट हो जाएगी, लेकिन पानी की मात्रा के आधार पर जल अधिक है उसमें। दूसरे नंबर पे आएगी विक्टोरिया। तीसरे नंबर पे आ जाती है बैकॉल झील। और चौथे नंबर पे आती है ग्रेट वियर। ये पड़ती है बेटा कनाडा में। इतनी बातें मुझे लगता है समझ में आ गई होंगी आपके। आगे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में आता ही आता है आपका, एक नंबर 100% पक्का है, ध्यान रखिए। अगर आपने ये वीडियो मिस नहीं की है, ये क्लास आपने मिस नहीं की है, एक नंबर आपको एसएससी के एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। और ध्यान रखिए इसमें लेटेस्ट जितने भी बिंदु हैं सारे के सारे इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा रामसर साइट के लिए मुझे नहीं लगता आपको कोई भी चीज अलग से पढ़ने की जरूरत है। वो शर्त है आप बढ़िया से इसको पढ़िए ढंग से। ठीक है। अब देख लेते हैं दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ यानी वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है बच्चा। ये क्वेश्चन परीक्षा में बच्चा हजारों बार पूछ लिया है, बहुत बार। हर कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। तो इसका नाम है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, है ना, राष्ट्रीय पार्क। और ये पड़ता है बच्चा लोकटक झील में। कहाँ पड़ता है? लोकटक झील में। ठीक है, लोकटक झील में पड़ता है। और ये लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में पड़ती है। ठीक है। आपसे पूछे कि अरब सागर में एक से एक छोटे द्वीपों का एक समूह है, ये किस कहाँ पे पड़ता है, कौन से जलाशय में पड़ता है, किस सागर में पड़ता है, तो कच्छ की खाड़ी में पड़ता है, गल्फ ऑफ कच्छ। स्टेट की बात कर लें तो किस स्टेट के पास पड़ता है बच्चा? ये गुजरात के पास में पड़ जाता है। कहाँ पड़ जाता है? छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, अरब सागर में। ठीक है, कहाँ पर है? अरब सागर, कच्छ की खाड़ी,
और गुजरात राज्य में। ठीक है। भारत का सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, तो बच्चा इसका नाम है रेणुका। ये रेणुका जो है कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश, वो सॉरी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बच्चा? हिमाचल प्रदेश में। नॉट लोकेटेड कंप्लीटली विद इन इंडिया। ऐसा कौन सा रामसर साइट है जो पूरा भारत के अंदर स्थित नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सुंदरवन का आपने नाम सुना होगा। सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा का नाम सुना होगा आप। ठीक है। सुंदरवन डेल्टा भी रामसर साइट है और ये पड़ता है वेस्ट बंगाल प्लस बीडी का मतलब है बच्चों मेरे बांग्लादेश। तो ये कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों में लोकेटेड है, इंडिया और बांग्लादेश में। पूर्ण रूप से इंडिया के अंदर नहीं है। ठीक है। बांग्लादेश के साथ क्या करता है? सीमा साझा करता है। सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन क्यों पड़ा? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ सुंदरी के पेड़ अधिक हैं। ठीक है। कैसे पेड़? सुंदरी के पेड़। यहीं से आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि सुंदरबन के डेल्टा में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो दलदली भूमि होती है, यहाँ बड़ा विशाल वृक्ष तो ऊंचा ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ज्यादा ऊंचा होगा तो नीचे ठोस मिट्टी है नहीं। कैसी है? उसके अंदर पानी भरा हुआ है, दलदली मिट्टी है। ठीक है। तो वो ढह जाएगा, मतलब गिर जाएगा। तो यहाँ पे पेड़ जो होते हैं उनकी जड़ें बहुत फैली होती हैं। पेड़ ऊपर थोड़ा सा बढ़ रहा है, इतना सा पेड़ बढ़ा हुआ है, तो जड़ें इससे ज्यादा नीचे फैली होंगी, पंजाकार बहुत विशाल तरीके से। तो यहाँ जो वनस्पति पैदा होती है उस वनस्पति को बोलते हैं मैग्रोव। कैसी वनस्पति होती है बच्चों इसमें? कैसे पेड़ पौधे होते हैं? मैग्रोव वनस्पति। ये सुंदरवन का डेल्टा है बच्चों। इसमें एक पेड़ और अधिक पाए जाते हैं इसके आसपास में। ठीक है। मुझे बता सकते हो? यही है, उससे हमें एक दवा मिलती है। यहाँ पाए जाते हैं सिनकोना के पेड़। इसके सिनकोना के पेड़। और सिनकोना के पेड़ से बच्चा मलेरिया की दवा बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? मलेरिया की दवा। इंडिया मलेरिया की दवाई की जो है सबसे ज्यादा सप्लाई करने वाला कंट्री है। और ये किस पेड़ के किस भाग से बनती है? तो वर्क या छाल से बनती है। किससे बनाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों? छाल से बनाई जाती है। इतनी बातें मुझे लगता है आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं मेरे बच्चों। आगे हैं ये रामसर साइट्स दे रखी हैं एक तरफ। ठीक है। ये झीलों के नाम है और ये कहाँ है? उत्तर और मध्य भारत के अंदर पड़ती हैं। कौन कौन से राज्य में पड़ती हैं वो राज्यों के नाम दे। एक डल झील है, बहुत सुंदर है। बूलर झील है बच्चा। ये दोनों ही कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में पड़ती हैं। आप नौकरी लीजिएगा और नौकरी के बाद घूमने जाइएगा यहाँ। ठीक है। चंद्रताल और महाराणा प्रताप सागर, ये दोनों के दोनों बेटा हिमाचल प्रदेश में पड़ती हैं। हरिके और कंजली। ठीक है। ये अंजलि नहीं है बच्चा, कंजली है, ध्यान रखना, नहीं तो कोई अंजलि समझ बैठे उसको। ये दोनों के दोनों पंजाब में। हर के बैराज का नाम सुना होगा। एक वड़खल झील है और दूसरी है ब्रह्म सरोवर। ये कहाँ पड़ती है? हरियाणा में पड़ती हैं। भीमताल, ये उत्तराखंड में है। बेला सागर, ये बच्चा यूपी के अंदर है। गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? यूपी एमपी दोनों के बॉर्डर एरिया में। बात करें गोविंद वल्लभ पंत सागर, तो बेटा यूपी स्पेशल में ये क्वेश्चन आता है। ये नाम कुछ इंपोर्टेंट है, मुझे बताओगे क्यों महत्वपूर्ण है ये नाम? ठीक है, कमेंट करके। भोजताल, भोजताल मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है। ठीक है। ये बच्चा पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों की कुछ लेक्स हैं, रामसर साइट्स हैं। और कहाँ पर हैं ये इनके राज्यों के नाम आपके सामने दिए गए हैं। तो एक कांवर झील परीक्षा में आती रहती है, ये बिहार के अंदर है। चिल्का लेक, अब ये इसको तो सभी जानते हैं, उड़ीसा के अंदर है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है इंडिया के अंदर? तो उसका नाम है चिल्का। एक दीपोर बिल, ये वाली बच्चा एसएससी ने कई बार पूछी है, ध्यान रखना। चंदुम्बी झील, हैफलंग झील, ये कहाँ पड़ती हैं? तीनों की तीनों ये असम में पड़ती हैं। सिसोमगो झील, ये बच्चा सिक्किम में पड़ती है। उमियम झील आपसे पूछ ले तो उमियम भी परीक्षा में आ चुकी है। ठीक है, ये सारी की सारी परीक्षाओं में आई हैं। उमियम झील ये मेघालय है। लोकतक की बात करें तो आपने पीछे देख ली, मणिपुर में है। तमदिल झील बच्चा, ये तमदिल किस में पड़ रही है? मिजोरम स्टेट के अंतर्गत है। ठीक है। अब देखेंगे दक्षिण और पश्चिम भारत के अंदर कौन कौन सी हैं। तो बेटा एक है
हमीरसर, हमीरसर ये पड़ती है, मर नहीं है बच्चा, ये हमीरसर है। हमीरसर झील और कांकरिया झील, ये दोनों की दोनों गुजरात में मेरे प्यारे बच्चों पड़ती है। सांभर सबसे ज्यादा साल्टी है बेटा, ये की विशेषता है। ये राजस्थान के अंदर, ये मैं स्टैटिक जीके के लिहाज से पढ़ा रहा हूँ। जब विस्तार से पढ़ना होगा तो हमें इंडियन ज्योग्राफी के अंदर इन चीजों को कवर करना होगा। शिव सागर की हम बात करें तो ये महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है, ठीक है। हुसैन सागर ये बेटा तेलंगाना में पड़ती है। पुलिकट झील और कोलेरू ये बहुत परीक्षा में आती रहती हैं, आंध्र प्रदेश में पड़ती है। और एक है अगारा लेक और उल्सूर लेक, बेटा ये दोनों कर्नाटका की हैं, ठीक है। कट्टनाड झील और दूसरी है तस तस्थमकोटा, ये केरला में पड़ती है। और एक चेम्ब मवक्कम, दूसरा कालीवेली, ये तमिलनाडु के अंदर पड़ती है। नाम कोई बात नहीं, ऊट पटांग है, आप 2 बार लोगे 3 बार लोगे तो बराबर हो जाएंगे। दूसरा, आपको हमेशा कॉपी पेन लेके बैठना है। जब आप इन चीज़ों को लिखते हैं, लिखेंगे तो आपको लगातार चीज़ें याद होती रहेंगी, ठीक है। रिटेन करने से क्या होता है, हमारे दिमाग के अंदर डाटा चला जाता है, वो कुछ समय तक के लिए टिकता है, देखने से कम टाइम के लिए रुकता है। आगे आते हैं बच्चों, ठीक है। अब आपसे एक बार परीक्षा में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुंबई की मीठी नदी कहाँ से निकलती है, परीक्षा में आ जाए तो ये बिहार झील से निकलती है। आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश में हरसूद एक नगर हुआ करता था, वो किस जलाशय में जलमग्न हो गया, तो इंदिरा सागर जलाशय में बेटा जलमग्न हो गया। आपसे पूछ ले एक कृत्रिम झील है, लेकिन वो आज हिल स्टेशन है। कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियली, मानव के द्वारा बनाई गई, ठीक है। कोडाई कनाल हिल स्टेशन बचा, तमिलनाडु में पड़ता है। एक पॉइंट कैलीमेरे, तो आपसे पूछा गया है पॉइंट जो कैलीमेरे है वो क्या यूट्यूब में पड़ता है, तो बच्चा यूट्यूब में नहीं पड़ता, वो स्टेट में पड़ता है। और स्टेट में किस में पड़ता है, तमिलनाडु के अंदर पॉइंट कैलीमेरे। तो बेटा ये केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है, ये एक राज्य में है। तो इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट बनाएगा तो आपके आराम से स्टेटमेंट यहाँ से निकल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ मैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इनको समझने के बाद फिर हम क्वेश्चंस इनके देखेंगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 2024 से लेके 2026 तक कौन कौन सी जो साइट्स हैं एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। जो रामसर साइट स्थल बने हैं किस राज्य से कितने हैं। तमिलनाडु से मेरे प्यारे बच्चों 6 स्थान हैं, लॉन्गवुड 16, कराईवेट्टी, नंजनारायण का नंजनारायण, काजूबेली, चक्करकोटई, तीर्थंगल, ठीक है। बिहार से 5 स्थल हैं, नागी, नकटी, गोकुल, उदयपुर, गोगावील। कर्नाटक से 3 स्थान हैं, मगधीकेरे, अगनाशिनी, अंक समुंद। राजस्थान से भी मेरे प्यारे बच्चों 3 स्थान हैं, मेनार, खींचन, सिलीसेट। गुजरात से 1 स्थान है जो अभी लेटेस्ट फरवरी में ऐड हुआ है, खाड़ी ढाट, ठीक है। और दूसरा उत्तर प्रदेश का 1 स्थान, पटना पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। ये भी 2026 में ऐड हुआ। मैंने लेटेस्ट वाले जो अभी जून में हुए हैं वो भी आपके सामने ऐड कर लिए हैं, वो दोनों कहाँ से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। अब कुछ क्वेश्चंस की बारी है, इनको हम देख लेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं तो आपको याद रखने हैं। फरवरी 2026 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं, देखिए ये अब चेंज हो जाएगा, अब फरवरी नहीं देगा, अब जून भी दे सकता है इस जगह, ठीक है। तो बेटा 98 स्थान है, कितने हैं, कुल 98 स्थान बन चुके हैं। लेकिन आज की बात करें तो 100 है। सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है वो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत है सबसे ज्यादा, ठीक है। रामसर स्थल पाला आर्द्र भूमि, ठीक है, पाला वेटलैंड साइट्स बेटा किस राज्य में है, तो ये पड़ती है मिजोरम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामसर स्थल सांख्य सागर, सांख्य सागर जो है वो किस स्टेट में पड़ता है, सांख्य सागर की बात करें एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है मेरे प्यारे। दीपोर बिल रामसर साइट स्थित है, कहाँ पर है ये आपने देखा, असम के अंदर है। अगला है रामसर साइट हरके, यानी हरके बैराज। भाई जब कोई डैम बनेगा तो वहाँ एक लेक बनती है, लेक बनती है तो वो रामसर साइट आगे जाके बनने की संभावना रहती है, तो ये पंजाब में है मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे भारत में कौन सा रामसर स्थल वनस्पति से बने अद्वितीय तैरते द्वीपों के लिए जाना जाता है,
तो बेटा रामसर साइट इन इंडिया नाउ फॉर इट्स यूनिक फ्लोटिंग आइसलैंड मेड फॉर वेजिटेशन, ठीक है। तो वही बात कर रहा है इसका। लोकटक झील के अंदर आपने देखा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये क्या है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है। तो लोकटक झील के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, ठीक है, जिससे रामसर स्थलों की क्या होती है, स्थापना होती है। इन विच ईयर वाज द रामसर कन्वेंशन एंड लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रामसर साइट्स। ये बेटा 1971 में इन पर हस्ताक्षर कब होते हैं, 1971 में। कहाँ पर होते हैं, रामसर, ईरान में। इसलिए ये रामसर साइट इसका नाम पड़ गया क्योंकि वो जगह ही रामसर थी, ठीक है। रामसर स्थलों को घोषित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बेटा ये रामसर साइट्स बनाई जाती हैं, वेटलैंड साइट बनाई जाती हैं। मेन इनके पीछे मोटो क्या है हमारा, तो वेटलैंड कंजर्वेशन एंड सुटेबल यूज, ठीक है, यानी आर्द्र भूमियों का संरक्षण और सतत उपयोग के लिए ये बनाई जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये मैंने बना दिया है, इस तरीके से परीक्षाओं में कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। जून 2026 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं, तो आज रामसर स्थल की सूची टोटल कितने शामिल हो जाते हैं, 100 हो जाते हैं। आपको पूछ लेगा आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, वेटलैंड डे, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। बहुत बार परीक्षाओं में आया है, ये कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। मुझे लगता है ये आपको समझ में आई होगी, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में प्यारे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से करिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और आपका एक दिन हो जाएगा। जब हम लगातार प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे करके हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारा डाटा स्टोरेज होता है, और परीक्षा के अंदर जो पूछा गया डाटा उसके आगे कहीं छोटा हमें लगने लगता है। धन्यवाद।